सीज़न 2 के एपिसोड फर्स्ट की शुरुआत होती है और हम देखते हैं फ्लाइट 828 में बैन, स्कैल और मिशेल को। मिशेल अपने सेल फोन में उसके और जेरिड के साथ के फ़ोटो देखती है। तभी बैन उसे कहता है कि ये फ़ोटो तुम कितनी बार देखोगे। मिशेल कहती है कि हम लोग शादी करने वाले हैं। बैन आगे उसे बहुत कुछ कहता है, लेकिन तभी मिशेल को एक स्ट्रॉन्ग विजन आते हैं और वो विजन में बैन से पूछती है कि ये हो क्या रहा है और हम फिर से फ्लाइट 828 में क्या कर रहे हैं। और तभी एक बहुत बड़ा टर्बुलेंट आ जाता है। मिशेल स्कैल से पूछती है कि ये हो क्या रहा है, बताओ मुझे, जवाब दो। और तभी प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है जहां मिशेल को अब गोली लग चुकी है और जिक उसका ब्लड स्टॉप करने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ जेरिड पुलिस स्टेशन में कॉल कर कर यहाँ की सारी डिटेल दे रहा होता है। जिक मिशेल से कहता है कि तुम मुझसे बात मत करो और अपनी एनर्जी को स्टोर करके रखो। मिशेल उसे कहती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ। और तभी जेरिड वहाँ पर आ जाता है और वो जिक को हटाकर खुद मिशेल के पास बैठ जाता है। मिशेल उसे इशारा करती है कि तुम यहाँ से चले जाओ और ना चाहते हुए भी जिक वहाँ से चला जाता है। आगे हम देखते हैं मिशेल को हॉस्पिटल लाया जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्टोन फैमिली पूरी हॉस्पिटल में पहुँच जाती है। बैन जेरिड को आवाज़ लगाता है। जेरिड उसे कहता है कि जिक और मेरे बीच में हाथापाई हुई और इसमें जिक ने गन निकाली थी और मैंने उसके हाथ से गन लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जिक ने गोली चला दी और वो मिशेल को लग गई। कुछ घंटे बाद सैनवी बाहर आ जाती है और वो सभी से यह कहती है कि मिशेल की जान अब खतरे से बाहर है। गोली उसके पेट को छूकर निकली थी। थोड़ी देर बाद आप सभी लोग उससे मिल सकते हैं। और ये कहते कहते वो बैन को कहती है कि मिशेल आपसे मिलना चाहती है। सैनवी के कहने के ऊपर बैन चला जाता है, लेकिन साथ ही जेरिड भी उसके साथ जाता है और सैनवी उसे रोक लेती है और वो ये कहती है फिलहाल बैन को बुलाया है और किसी को भी नहीं। और ये देखकर जेरिड को बुरा लगता है। आगे हम देखते हैं बैन मिशेल से मिलने आता है। मिशेल को होश में देखकर बैन काफ़ी खुश हो जाता है। मिशेल जिक के बारे में बैन से पूछती है। बैन कहता है पुलिस उसे ढूंढ रही है। मिशेल आगे कहती है कि मैंने प्लेन देखा था, फ्लाइट 828, और मैंने स्कैल को भी देखा था। मिशेल आगे कहती है कि वो प्लेन क्रैश हो गया। मुझे पता है वो कोई रियलिटी नहीं है, लेकिन मुझे ऐसे लगा कि मानो वो रियल हो। बैन कहता है देखो मिशेल, ज़रूरी नहीं कि हर एक सपना या हर एक चीज़ कॉलिंग ही हो। ग्रिपिंग मर चुका है एग्जैक्ट उसी दिन जिस दिन स्कैल ने कहा था, 2 जून 2024, मतलब पूरे 5 साल 6 महीने के बाद जब हम फ्लाइट में से लौटे। मिशेल कहती है ऐसा नहीं है, ये कुछ अलग है, ये विजन या कॉलिंग जो भी कुछ है ये अलग है। तभी वहाँ पर स्कैल आ जाता है। मिशेल स्कैल से पूछती है कि मैंने तुम्हें कुछ कहा था, ये सब हो क्या रहा है। स्कैल कहता है सेव द पैसेंजर, यानी पैसेंजर को बचा लो। आगे हम देखते हैं इस बात को पूरे 2 महीने हो चुके हैं और बैन किसी के घर के कंपाउंड के अंदर जाता है। वहाँ वो हर एक चीज़ की फ़ोटो क्लिक करता है और डोर पर भी पेंट से क्रॉस का साइन किया होता है और वॉल पर गेट आउट पेंट किया होता है। ये वही लोग होते हैं जो फ्लाइट 828 के पैसेंजर को हेट करते हैं। तभी वहाँ पर उस प्रॉपर्टी का मेन ओनर आ जाता है और वो बैन को धमकाने के लिए गन उसे दिखाता है और वो उसे कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। बैन अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन उसे करवाता है और उसे कहता है मैं बस ये जानना चाहता हूँ क्या तुम्हें भी विजन या फिर कोई आवाज़ सुनाई देती है। वो आदमी कहता है तुम्हें कैसे पता। बैन आगे कहता है क्या हम इसके ऊपर बात कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं ये सारी बातें बैन सैनवी से कहता है। सैनवी उसे कहती है कि तुम ऐसा रिस्क लेते क्यों हो। बैन कहता है मुझे कॉलिंग करवा रही है और मुझे सारे पैसेंजर को बचाना है। सैनवी कहती है हो सकता है कि वो किसी एक पैसेंजर के बारे में बात कर रहा हो। बैन कहता है या फिर ये भी हो सकता है पूरे 200 पैसेंजर को बचाना हो। तभी वहाँ पर ग्रेस आ जाती है और वो कहती है कि ये बच्चू मुझे अभी से पेट में लात मारने लगा है। फिर हम देखते हैं ग्रेस का चेकअप हो रहा है। फिर डॉक्टर उसे कहती है कि मुझे आपकी प्रेगनेंसी रिपोर्ट बनानी है, तो मुझे आपका हिस्ट्री जानना होगा। डॉक्टर उसे आगे पूछती है कि ये आपकी सेकेंड प्रेगनेंसी है या फिर थर्ड। बैन कहता है सेकेंड, क्योंकि फर्स्ट प्रेगनेंसी में हमें ट्विंस हुए थे। तभी ग्रेस कहती है ये मेरी थर्ड प्रेगनेंसी है, सेकेंड प्रेगनेंसी मेरी मिसकैरेज हो गई थी। और ये सुनकर बैन को काफ़ी बुरा लगता है। ग्रेस उसे कहती है कि बैन जब तुम और स्कैल नहीं आए तो हमें लगा था कि तुम मर चुके हो और डैनी को एक बच्चा चाहिए था। ग्रेस आगे कहती है वो टाइम अलग था जब हमारे लाइफ में डैनी था, पर अब नहीं है, अब तुम हमारी लाइफ में हो। और ये सुनकर बैन उसे गले लगा लेता है। आगे हम देखते हैं मिशेल के डैड मिशेल को एक्सरसाइज करवाते हैं
ताकि वो जल्द से जल्द फिट हो जाए। तभी घर पर बैन और ग्रेस आ जाती है और ये खुशखबरी सभी के साथ शेयर करते हैं। सभी लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं। आगे हम देखते हैं सैनवी काउंसलिंग ले रही होती है। ये ऐसी थेरेपी होती है जिसमें आप साइकियाट्रिस्ट के सामने सारी बात शेयर करते हैं और बदले में साइकियाट्रिस्ट आपको हर एक चीज़ को पॉइंट कर कर दिखाता है और आपकी गलती कहाँ कहाँ पर हो रही है या आपको कहाँ पे मिस्टेक को सुधारना है ये आपको बताती है। बदले में इससे आपकी काउंसलिंग बढ़ जाती है और आपका माइंड एकदम से फ्री हो जाता है। दूसरी तरफ बैन अपनी रिसर्च को कंटिन्यू रखता है। तभी वहाँ पर मिशेल आ जाती है और वो कहती है पता नहीं फिर भी मुझे अजीब लग रहा है। बैन कहता है हम कॉलिंग को ही फॉलो कर रहे हैं और हमें रोकना है 2 जुलाई 2024 को। मिशेल कहती है मुझे ऐसे लग रहा है कि मानो कोई ऐसी ताकत है जो ये होने से रोक रही है। बैन कहता है तुम चाहती हो कि मैं ये सब कुछ रोक दूँ। मिशेल कहती है मेरा मतलब ये नहीं है, मैं बस ये जानना चाहती हूँ आखिर ये कॉलिंग है क्या, मैं इसका मतलब जानना चाहती हूँ। मिशेल आगे कहती है कॉलिंग के हिसाब से हम सभी लोग मर चुके हैं फिर भी हम जिंदा है। कॉलिंग आगे कहती है सेव द पैसेंजर, जो कि हमें हेल्प करनी है सभी पैसेंजर को, वो भी 1 बाय 1 हर रोज़। बैन कहता है मैं हर रोज़ हेल्प कर रहा हूँ किसी ना किसी पैसेंजर की, पर हम ऐसी बोट पर सवार है जो कि सभी को पानी में ले डूबेगी मानो किसी टाइटैनिक की तरह। तभी मिशेल को एक लेटर मिल जाता है और उस पर जिग की हैंडराइटिंग होती है। बैन उस लेटर को देखता है और उसमें कनाडा का साइन होता है। मिशेल कहती है हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए, वो ज़रूर किसी न किसी मुसीबत में होगा। बैन कहता है हाँ ठीक है, पर हम उसे ढूंढेंगे कहाँ। मिशेल कहती है मैं पता लगाती हूँ। मिशेल आगे कहती है मुझे ऐसा लगता है वो अपने घर चला गया होगा, पर हम भरोसा तब कर सकते हैं जब हम अपनी आंखों से उसे देखेंगे। उसके बाद मिशेल को हम ऑफिस में देखते हैं और वो लेडी कैप्टन से मिलने जाती है। कैप्टन उसे देखकर कहती है तुम तो अगले हफ्ते ज्वाइन करने वाली थी, क्या बात है। मिशेल कहती है मुझे आपसे बात करनी है जिग के बारे में। कैप्टन उसे पूछती है क्या तुम्हें कोई सुराग मिला है। मिशेल कहती है वो बस एक हादसा था जो मिस्टेक से गोली चल गई थी और कुछ नहीं। कैप्टन उसे कहती है देखो तुम मुझे मत बताओ कौन सही है और कौन गलत, और मुझे पता है जेरिट और तुम्हारे रिश्ते के बारे में। जेरिट तुम्हारा पहले का बॉयफ्रेंड था और जिग ये तुम्हारा नया बॉयफ्रेंड है। मिशेल कहती है वो मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, हाँ वो मेरा एक अच्छा दोस्त है। ये सुनने के बाद कैप्टन उसे कहती है कि तुम जा सकती हो। बाहर जेरिट उसका वेट करता है। जेरिट उसे पूछता है क्या हम बात कर सकते हैं। मिशेल कहती है मुझे पता नहीं चल रहा है कि मैं तुम्हें क्या कहूँ, तुमने जो भी कुछ किया वो सब कुछ गलत था। जिग के हाथों से गोली ज़रूर चली थी और वो मेरे पेट को छूकर निकली थी और वो एक हादसा था। जेरिट कहता है वो मैं ही था तुम्हें हॉस्पिटल लेकर आया था और जो तुम्हारी फिक्र कर रहा था। मिशेल कहती है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और इस बार जेरिट को गुस्सा भी आता है लेकिन वो बोल नहीं पाता। वो कहता है मुझे ज़रा काम है तो मुझे जाना चाहिए, और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी मिशेल की नज़र सामने लिखे हुए मिसिंग लोगों के लिस्ट पर जाती है और उसमें 2 नाम हाईलाइट दिखाई देते हैं और एकदम से स्कैल भी उसे दिखाई देता है और उसे स्कैल की वॉइस भी सुनाई देती है पैसेंजर को बचाओ, सेव द पैसेंजर। और ये सब देखकर एकदम से टर्बुलेंट जैसा हादसा उसे दिखाई देता है। आगे हम देखते हैं ये सारी बातें वो बैन को बोलती है। बैन कहता है इन दोनों को बचाना है। मिशेल कहती है इस बात को तो 2 महीने हो चुके हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कोई है जो इस दुनिया का बाहर का है और वो इस मौत की तारीख के बीच में दरार डालने की कोशिश कर रहा है। बैन उसे दिखाता है कि मैंने पिछले 6 महीने से कितने लोगों की मदद की और मैं कितने लोगों को फॉलो कर रहा हूँ। मिशेल उसे कहती है ऐसा कोई केस है फ्लाइट 828 में जिसका कोई बच्चा या फिर बच्चे के रिलेटेड कुछ हो। बैन याद करने की कोशिश करता है। फिर हम देखते हैं फ्लाइट के अंदर थॉमस बैठा होता है। तभी वहाँ पर बैन आइस क्यूब लेने आता है और एकदम से एक दूसरा आदमी वहाँ पर आ जाता है। वो कहता है क्या मुझे पहले आइस क्यूब मिल सकता है, ये घाव पर लगाना है। बैन हाँ में जवाब देता है। बैन आगे कहता है लास्ट टाइम समर 2001 में हम लोग आइस फेरी में गए थे और वहाँ में गिरकर मुझे एक चोट लगी थी, सेम गर्दन के वहाँ। वो आदमी कहता है लेकिन ये मेरे बेटी ने दी है, आपको तो पता ही होगा बच्चे कितने मस्ती करते हैं, और वैसे हम सेकेंड हनीमून के लिए बाहर जा रहे हैं। बैन ये सुनकर उसे कांग्रेस करता है। बैन उसे आगे पूछता है क्या तुम्हें अपनी बच्ची की याद आती है कि नहीं। वो आदमी कहता है हर मिनट मैं उसे याद करता हूँ। ये सब याद करने के बाद बैन अपने टैब में ये सब कुछ चेक करता है। बैन आगे कहता है एक बच्ची पूरे 5 साल अपने बिना माँ बाप के रही, सोचकर भी अजीब लगता है
मिशेल कहती है मैं इसका एड्रेस निकालती हूँ, फिर हम वहाँ पर मिलने जाएंगे। बैन कहता है तुम आराम करो और जेरिड को ये काम करने दो। इस बात पर मिशेल उसे कहती है कि ये मैं ही शॉर्ट आउट करूँगी और बैन हाँ में जवाब देता है। आगे हम ग्रेस और ऑलिव को देखते हैं जो कि शॉपिंग कर कर शॉप में से बाहर निकलते हैं। तभी वहाँ पर डैनी मिल जाता है और वो नॉर्मल बात करने की कोशिश करता है। ग्रेस भी सब कुछ भुलाकर सब कुछ थिंक पॉजिटिव रख कर बात करती है। उसके बाद उन दोनों के पास बात करने के लिए कुछ नहीं रहता। डैनी उसे कहता है कि मिलकर अच्छा लगा और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन इस बात पे ऑलिव को अजीब लगता है और वो अपनी मॉम से पूछती है आपने डैनी को क्यों नहीं बताया कि आप प्रेग्नेंट हो? क्या डैनी इसके फादर है? ग्रेस कहती है पता नहीं। वो आगे कहती है ये बेबी डैनी का है और मुझे पता है कि उसे कहना चाहिए था, पर तुम तो समझ सकती हो। ऑलिव कहती है ये बेबी के लिए काफ़ी स्पेशल होगा जब वो किसे अपनी फैमिली मानेगा। जब उसे ये सब कुछ पता चलेगा तो वो काफ़ी डर जाएगा। सच में ये आसान नहीं है सभी को बताना और ना ही इसके बारे में कुछ कहना। और इतना कहकर वो आगे निकल जाती है। आगे हम देखते हैं बैन और मिशेल शेरिन के घर जाते हैं। ये वो लेडी होती है जो कई सारे अनाथ बच्चों को संभालती है। बैन और मिशेल अपना इंट्रोड्यूस करवाती है। उसके बाद बैन और मिशेल सभी बच्चों से नॉर्मल बातें करते हैं। तब उन्हें यह पता चलता है उस बच्ची के पेरेंट्स को कई सारे आवाज़ सुनाई देते थे और ये बताने के लिए शेरिन उन्हें बेसमेंट में लेकर जाती है। वहाँ वॉल के ऊपर कई सारे पोस्टर लगे होते हैं और उन सारे पोस्टर में बाइबल्स के नंबर से लेकर उसके मैसेज होते हैं। बैन समझ जाता है कि ये कॉलिंग का नंबर है। सारे सबूत अपने साथ लेकर बैन और मिशेल बाहर आ जाते हैं। तब उन्हें वाइट कार एक फॉलो कर रही होती है। बैन को देखते ही वो कार वहाँ से चली जाती है। बैन तुरंत अपने मोबाइल में उसके फ़ोटो क्लिक कर लेता है। आगे हम देखते हैं स्कैल जिक के घर आ जाता है और वो जिक के बारे में पूछता है। उसकी मॉम कहती है तुम्हें मिशेल ने शायद बताया नहीं होगा कि जिक कई महीनों से घर नहीं आया था और इस बात का पता लगाने के लिए मिशेल खुद एक बार घर आई थी और सारा चेक कर कर चली गई। स्कैल उसे हर रोज़ की तरह एक पेंटिंग दिखाता है और उस पेंटिंग में जिक होता है और वो ये कहता है मुझे पता है जिक अंदर है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आगे हम देखते हैं स्कैल जिक से मिलता है। जिक उसे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ? स्कैल मुस्कुराकर उसकी बात सुन लेता है। जिक कहता है हाँ मुझे पता है, गलत टाइम गलत आदमी से गलत सवाल पूछ लिया। दोस्तों जिक यहाँ पर ऐसा क्यों कहता है ये जानने के लिए आपको सीज़न 1 पूरा देखना होगा और मैंने इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। वहाँ मैंने सीज़न 1 को पूरे हिंदी में एक्सप्लेन किया है। जिक आगे कहता है तुम्हें तो पता है फैमिली पूरी डर चुकी है और मैं नहीं चाहता कि फैमिली के ऊपर और कोई मुसीबत आए। मैं तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता, सॉरी। स्कैल कहता है तुम्हारी ज़रूरत है मिशेल को और उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो बात को समझो। आगे हम देखते हैं मिशेल ऑफिस आ जाती है। तभी वहाँ पर जेरिड आ जाता है और वो कहता है क्या कर रही हो? मिशेल कहती है सर्वर से ट्रैफिक की अपडेट निकाल रही हूँ। तभी वो लोग किसी केस के ऊपर बात करते हैं, लेकिन बात करते करते घूम फिर कर जिक के टॉपिक पर आ जाते हैं। तभी मिशेल कहती है कि मैंने कहा था जिक को भाग जाने के लिए और ये बात सुनकर जेरिड का चेहरा देखने लायक होता है। जेरिड कहता है आगे कभी ड्रामा करना हो तो बोलना मुझे, और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। आगे हम बैन को देखते हैं जो कि बाइबल के कुछ पॉइंट्स को रीड कर कर केस सॉल्व करने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ हम फिर से एक बार मिशेल को देखते हैं और वो शेरिन से मिलने आती है। शेरिन उसे एक एनवेलप देती है और उस एनवेलप में एक नोट और $87,000 का चेक होता है। मिशेल तुरंत बैन को कॉल लगाती है और उसे कहती है कि मैं शेरिन से मिलने आई थी और उसने मुझे एक एनवेलप दिया और उस एनवेलप में एक नोट और एक चेक था। बैन तुरंत अपनी बाइबल के स्पीच से लिंक लगाने की कोशिश करता है और उसमें लिंक लगता है लैक ऑफ फायर इज़ द सेकेंड डेथ, मतलब आग की झील ये दूसरी मौत है। मिशेल उससे पूछती है कि इसका मतलब क्या है। बैन कहता है कि ये ऐसी मौत जो खुद चाहता हो, मानो कि एक्सीडेंट करके या फिर कहीं ऊंचाई से छलांग मारकर। और तभी मिशेल को जिक दिख जाता है और वो उसके पास चली जाती है। मिशेल उसे कहती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, पुलिस कभी भी आ सकती है। जिक कहता है एक बार फिर से हो जाए। मिशेल पूछती है कि इसका मतलब क्या है। जिक कहता है आज मैं ऐसे इंसान से मिला जिसने मेरी आंखें खोल दी और उसने मुझे आज देखने में मजबूर कर दिया। कल का पता नहीं, मैं स्कैल से मिला था। मिशेल उसे पूछती है ठीक है, लेकिन तुम यहाँ से भाग जाओ, पुलिस कभी भी आ सकती है
और तभी पुलिस आ जाती है। जीक कहता है तुम टेंशन मत लो, उसे मैंने खुद बुलाया है। जीक आगे कहता है कि मैं अपनी गलती को सुधारना चाहता हूँ, बिना किसी दबाव में आकर मैं और नहीं भाग सकता, सज़ा तो मुझे मिलनी चाहिए। मिशेल उसे काफ़ी समझाने की कोशिश करती है और वो उसे कहती है कि ये एक्सीडेंट था और कुछ भी नहीं। जीक कहता है अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और तभी जीक को वो लोग लेकर जाते हैं। लेकिन मिशेल जीक को रोकने के लिए उसे हाथ लगाती है और तभी एकदम से उसे कॉलिंग आती है और उस कॉलिंग में एक किसी ब्रिज के ऊपर किसी कार को वो देखती है, मानो कुछ होने वाला है। बैन और मिशेल उसे ढूंढते ढूंढते वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वहाँ एक कार भी होती है और उस कार में वही आदमी होता है जो बैन को प्लेन में मिला था। बैन उसे कहता है कि मैंने तुमसे बात की थी उस वक्त प्लेन में। वो आदमी कहता है उसमें लिखा है सेकेंड डेथ तो ज़रूरी है। बैन कहता है कुछ पल के लिए मैंने भी ये भरोसा कर लिया था। वो आदमी कहता है मैं परेशान हो चुका हूँ इन सब आवाज़ों की वजह से। बैन कहता है मैं समझ सकता हूँ। वो आदमी कहता है हमारी मौत से ही ये सब कुछ रुक जाएगा, और तभी वो कार स्टार्ट कर देता है और एकदम से मिशेल सामने आ जाती है। वो आदमी चिल्लाता है और उसे कहता है कि रास्ते से हट जाओ, नहीं तो मैं गाड़ी चला दूंगा। बैन उसे समझाता है और उसे कहता है कि हमें भी कॉलिंग आई थी और वो कॉलिंग में तुम्हें बचाने के लिए हमें कहा था, सो प्लीज़ रुक जाओ। और इतना कहते कहते मिशेल का ध्यान गहरे खाड़ी में जाता है और उसमें एक कार गिरी होती है। बाद में पुलिस वहाँ पर आकर उस कार को बाहर निकालते हैं। तब उसमें पता चलता है कि उस कार में एक फैमिली होती है जो कि अब बच चुकी है। कुछ देर बाद मिशेल उन्हें आकर मिलती है और उन्हें कहती है आज तुम्हारी वजह से एक फैमिली की जान बच गई, तो बताओ अब तुम्हें आवाज़ कोई परेशान कर रही है? वो कपल कहता है नहीं, पर ये हुआ कैसे? बहन कहता है तुम्हारी कॉलिंग और हमारी कॉलिंग की वजह से ये सब कुछ हुआ है। हमारी कॉलिंग तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुँची ताकि इस फैमिली की जान बचा सके, और इस वजह से वो कपल काफ़ी खुश हो जाते हैं। तभी वहाँ पर जेरिड आ जाता है और वो लेडी कैप्टन भी आ जाती है। कैप्टन मिशेल से पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला? मिशेल कहती है लकी पर्सन, और इतना बोलकर वो बात को टाल देती है। जेरिड उसे कहता है जीक पकड़ा गया। मिशेल उसे कहती है तुम अपनी गलतफहमी को ज़रा बाहर निकालो, जीक पकड़ा नहीं गया बल्कि उसने खुद सरेंडर किया। जेरिड कहता है हाँ वो तो सरेंडर ज़रूर करेगा क्योंकि वो खुद गिल्ट है। तभी मिशेल उसे कहती है कि आज के बाद जीक की कोई भी परेशानी ये मेरी परेशानी होगी, और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। बैन बेचारा कुछ नहीं कहकर सब कुछ देख रहा होता है। दूसरी तरफ हम सैनवी को देखते हैं जो कि अपनी लाइफ स्टोरी थेरेपिस्ट को बता रही होती है। थेरेपिस्ट उसे कहती है मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुम्हें तकलीफ़ किस चीज़ से पहुँची है, तभी मैं तुम्हारी हेल्प कर पाऊँगी। थेरेपिस्ट आगे कहती है अगर तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो तो ये तुम्हारा और मेरा दोनों का टाइम वेस्ट करना है और साथ ही पैसे भी बर्बाद करना। तभी सैनवी वहाँ से जाने लगती है और एकदम से रुक जाती है और वो कहती है क्या आप तैयार हो? मेरी ये सच कहानी प्लेन से जुड़ी है। आगे हम फिर से एक बार बैन को देखते हैं जो कि घर के बाहर आ जाता है। तभी उसे फिर से वो सफ़ेद वैन दिख जाती है। बैन डेयरिंग कर कर उस कार की तरफ जाता है और उसे धमकाने की कोशिश करता है। पीछे से दो आदमी आ जाते हैं और उसके मुंह पर कपड़ा डालकर उसे किडनैप कर लेते हैं। आगे हम देखते हैं जीक फाइनली जेल जाता है और दूसरी तरफ मिशेल जीक का क्राइम रिकॉर्ड चेक करती है। तभी वहाँ पर स्कैल आ जाता है और वो कहता है लोगों ने कैसे मान लिया? मिशेल कहती है पता नहीं। स्कैल कहता है जीक को आपकी ज़रूरत है। मिशेल पूछती है किस बात के लिए? स्कैल कहता है पता नहीं, लेकिन ज़रूरत है। स्कैल आगे कहता है मैं एक छोटा लड़का हूँ, लेकिन आप खुद समझ लो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ अगर आपने मैनिफेस्ट सीज़न 1 नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखना, ताकि सेकेंड सीज़न को आपको अच्छी तरह से समझ आए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और तभी मिशेल उसे हामी भरते हुए स्कैल को छूती है और उसे फिर से एक स्ट्रोक दिखता है और उसे विजन दिखाई देता है। तब हमें और मिशेल को पता चलता है कि ये वही सीन है जो टर्बुलेंट के टाइम हुआ था, और स्कैल कहता है कि सेव द पैसेंजर, और पहली बार उस प्लेन में जीक को भी वो देख लेती है। दूसरी तरफ बैन को किडनैप कर कर एक सीक्रेट प्लेस पर लेकर आते हैं और बैन चिल्ला कर कहता है आप कौन हो और मुझसे क्या चाहते हो? और तभी बैन और हमें पता चलता है वो किडनैप करने वाला आदमी और कोई नहीं तो एनएसए का मेन डायरेक्टर वैंस होता है।
से का मेन डायरेक्टर उसे कहता है, दुनिया में सिर्फ तुम ही नहीं हो जो मरकर वापस लौटे हो। और ये सुनकर बैन देखते रह जाता है। और इसी के साथ मैनिफेस्ट सीजन 2 का एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि ऐसे ही इस चैनल के ऊपर वेब सीरीज़ को मैं हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ। अगर मैनिफेस्ट सीजन आपने 1 नहीं देखा है तो उसे भी ज़रूर देखना।